नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, आज 23 जुलाई को आपका RACT का एग्ज़ाम है वो हो चुका है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस पेपर की संपूर्ण आंसर की है वो बताने वाला हूँ। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन, MS वर्ड में डाले गए हाइपर लिंक को कैसे खोलें। तो दोस्तों, आप खोल सकते हो कंट्रोल कुंजी दबाकर और फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करके। तो इस प्रकार से पहले का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आगे आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक्सेस समय के संदर्भ में निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर घटकों के किराए के सबसे तेज में सबसे धीमे तक के सही क्रम को पहचानिए। तो दोस्तों, सबसे यहाँ पर तेज होता है रैम, उसके बाद में हार्ड ड्राइव, उसके बाद में ऑप्टिकल ड्राइव। तो देखिए, ए फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड। तो दूसरे का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक्सटेंशन का उपयोग कंप्यूटर पर छवियों को सहेजने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, वो होता है .jpeg। तो तीसरे का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे आप देखिए चौथा क्वेश्चन, जो IRCTC है, इसके SMS सेवाएं किस फ़ोन नंबर पर उपलब्ध हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन 139। तो आगे आप देखिए पांचवा क्वेश्चन, इसमें आपको तालिका से MS वर्ड 2010 के संबंध में सही मिलान विकल्प का चयन करना है। तो कंट्रोल V होती है पेस्ट की, कंट्रोल Y होती है रेडू की, कंट्रोल Z होती है उंडू की। तो बी ऑप्शन देखिए, पहले का Q, दूसरे का P, तीसरे का R। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इस पेपर का छठा क्वेश्चन, MS Excel 2010 में रिबन को छोटा करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो बताइए किसका किया जाता है। छठे का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि A, B, C तीनों ही करेक्ट हैं रिबन के संदर्भ में। सातवां क्वेश्चन, कीबोर्ड में सबसे ऊपरी जो कुंजियां होती है F1, F2, F3, ये कौन सी कुंजियां कहलाती है। तो ये फंक्शन कुंजियां होती है। सातवें का बी हो जाएगा। तो आगे आप देखिए दोस्तों आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से USB पेन ड्राइव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो एक कथन पढ़ते हैं, यह एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जो आपके स्टोरेज का ख्याल रखने में सक्षम है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही कथन है। बी पढ़ते हैं, एक पेन ड्राइव में आसानी से 120 GB या उससे अधिक डाटा स्टोर किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही कथन है। सी पढ़ते हैं, इसका उपयोग मोबाइल स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता है। तो ये कथन गलत है। तो आपको सी ऑप्शन करेक्ट करना है। आगे आप देखिए नौवां क्वेश्चन, कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण हैं। तो दोस्तों, ये कौन से हैं। तो ये हैं आउटपुट। तो नौवीं का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 10वां देखिए, राजस्थान की राजधारा ई गवर्नेंस पहल के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। तो वो होता है राजस्थान GISSDSS। तो 10वें का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ, एक प्रभावी प्रस्तुतिकरण करने के लिए आवश्यक चीज़ें कौन कौन सी होती है बताइए भाई। तो देखिए, अपनी प्रस्तुति में हमेशा वर्तनी या व्याकरण की जांच करें। नहीं दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि वर्तनी और व्याकरण का कोई काम नहीं है प्रस्तुतिकरण में। उपयुक्त फॉन्ट आकार का उपयोग करें। तो दर्शक आपको स्लाइड का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आगे आप देखिए 12वां क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, आउटपुट डिवाइस, तो वो होते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन। तो दूसरे का आर हो जाएगा। भंडारण उपकरण, तो हार्ड डिस्क ड्राइव। तो दूसरे का आर, तीसरे का क्यू, पहले का पी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे आप देखिए 13वां क्वेश्चन, डॉट्स प्रति इंच क्या मापता है। तो वो मापता है कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व। तो 13वें का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे आप देखिए 14वां क्वेश्चन, MS Excel 2010 में यदि आप किसी विशेष सेल में कोई फॉर्मूला लागू करते हैं और परिणाम प्रदर्शित होता है ###, तो ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा आपने गलत फॉर्मूला डाल दिया। तो 14वें का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे आप देखिए 15वां क्वेश्चन, MS Excel में तुलना ऑपरेटरों के सही उदाहरण कौन से हैं। तो दोस्तों, ये हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं 16वां क्वेश्चन, इनबॉक्स से हटाए गए सेल में क्या पाए जा सकते हैं। तो बताइए क्या पाए जा सकते हैं, ट्रैश। तो 16वें का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं 17वां क्वेश्चन। आपको दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं दिख रहे होंगे, सॉरी, मैं आपको माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं आपको सीधे उत्तर बता देता हूँ, ठीक है। देखिए 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वें का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। आगे देखिए 19वीं के अंदर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, लेजर प्रिंटर। आगे आप देखिए 20वां, तो 20वीं के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20वीं के अंदर सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रोटोकॉल। आगे आप देखिए 21वां, इसमें आपके ए ऑप्शन हो जाएगा, उच्च DPI। आगे आप देखिए 22वां, स्प्रेडशीट में पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन क्या है। तो सेल है। 23वां क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको एक उपकरण जो न केवल सर्व सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि
पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है। तो बताइए कौन सा है, वो है यूपीएस। तो 23वें का सी हो जाएगा। आगे आप देखिए दोस्तों, 24वां क्वेश्चन आ चुका है। दस्तावेज में पृष्ठ संख्या को किस स्थान पर मौजूद कर सकते हैं। तो 24वें का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, शीर्ष लेख या पाद लेख दोनों। 25वां देखिए, निम्नलिखित में से किस माउस तकनीक का उपयोग किसी वस्तु की प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए किया जाता है। तो राइट क्लिक का हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे आप देखिए दोस्तों, 26वां क्वेश्चन, इसमें आपको MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से आज की तारीख को दिनांक प्रारूप में कैसे देंगे आप MS एक्सेल में। तो बराबर टुडे और फिर ब्रैकेट्स बंद। तो 26वें का बी हो जाएगा। आगे आप देखिए 27वां क्वेश्चन, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जा सकता है। बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। तो सही सबसे उपयुक्त पूछा था तो पहला हो जाएगा। आगे आप देखिए 28वां, आधार कार्ड नंबर कितने अंकों का होता है, 12 अंकों का होता है। मैंने आपको कई वीडियो में बताया है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ये आप देखिए 29वां क्वेश्चन, कथन 1 कथन 2, ब्लूटूथ की तुलना में वाईफाई की रेंज कम होती है। तो दोस्तों वाईफाई की रेंज जो है वो ज़्यादा होती है ब्लूटूथ से, तो ये कथन गलत है। बी कथन यहाँ पे सही है, क्योंकि वाईफाई ब्लूटूथ की तुलना में तेज गति से डाटा संचारित करता है। तो देखिए यहाँ पर कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें क्वेश्चन, इसमें रैम के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है। तो बी है, रैम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी का एक हिस्सा है। 31वां, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर कौन से हैं। तो मेलवेयर हैं। तो 31वें का बी हो जाएगा। आगे आप देखिए 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा कथन सही है। तो वो है, इसे छुआ नहीं जा सकता। जी हाँ दोस्तों, बी हो जाएगा इसका। आगे देखिए 33वां, ITR भरने के लिए किस URL का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, ये बिल्कुल सही वेबसाइट है। आगे आप देखिए हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट 34वां, यूट्यूब क्या है। तो ये एक वीडियो शेयरिंग और वीडियो वेबसाइट है जो उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड करने और देखने और साझा करने की अनुमति देती है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 35वां, SSO का फुल फॉर्म पूछिए। तो सिंगल साइन ऑन। तो बी ऑप्शन देखिए, सिंगल साइन आउट दे रखा है।